मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठा माशाल्लाह इनका बिल्कुल लंबा है, सीधा है, स्ट्रेट है। बिल्कुल सीधे अंगूठे वाले लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, ज़िद के पक्के होते हैं और जो एक दफ़ा करने का सोच लें या अपना काम 100% अपना काम मुकम्मल करते हैं। असूलों से पीछे नहीं हटते, यानी जो इनके असूल होते हैं उन पर सख्ती से अमल पैरा होते हैं। और अंगूठे का ये जो फर्स्ट पोर होता है ये इंसान की विल पावर का बताता है, तो विल पावर भी इनकी माशाल्लाह ठीक है। और सेकंड पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। इसका मतलब ये कि ये प्लानिंग बहुत करेंगे, मंसूबे बड़े बनाएंगे, लेकिन उन मंसूबों पर अमल करने के लिए जिस कदर सख्त विल पावर की ज़रूरत होगी तो उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आती है। तो इसलिए भाई आप कोई भी काम शुरू करें तो अगर थोड़ी सी आपको नाकामी होती भी है तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, अपने काम से पीछे नहीं हटना, अपने काम पे जुट जाएं, मेहनत करें और फिर अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबियाँ देता है। यहाँ पे ये 2 डॉट बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे डॉट बने तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देते हैं। तो 2-3 डॉट बन रहे हैं तो अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। और अब यहाँ पे इनकी बात करें बुदाई की, तो यहाँ पे जो आँख बनती है वो इस तरीके से बनती है खूबसूरत। अगर ये इस तरीके से ये वाला साइन बने तो इसका मतलब होता है कि दौलत आपके पास आएगी, रुपया पैसा आएगा और आपके दिल की अंदर की आँख भी खुलेगी। जब दिल के अंदर की आँख खुलती है तो आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। आपको सच्चे ख्वाब आते हैं, आपको बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चलना शुरू हो जाता है। फेस रीडिंग आप बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, किसी भी इंसान का चेहरा देख के आप उसको पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, किस इंसान पे आपने ट्रस्ट करना है या ट्रस्ट नहीं करना। अगर ये आपकी आँख बड़ी ज़बरदस्त होगी तो आप ज़िंदगी में धोखे बहुत कम खाएंगे। आप 2 नंबर बंदे को वक्त से पहले पहचान लेंगे। एक नज़र देख के आपको पता चल जाता है कि ये अच्छा इंसान नहीं है या बुरा इंसान नहीं है। इसके अलावा ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है। ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अपने रिश्तों की सपोर्ट मिलती है। ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत कामयाबियाँ हासिल करते हैं, हर मैदान में इनको कामयाबी मिलती है। और स्पेशली इनका जो टाइम होता है ना 30-35 साल की उम्र के बाद, ये इनका गुड टाइम शुरू होता है। 30-35 से पहले पहले इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ये लोग 35 को क्रॉस करते हैं तो इनकी ज़िंदगी में यकदम बड़ा चेंज आता है। और आगे फिर 40 से 50 साल की उम्र में भी ये ठीक ठाक दौलत कमाते हैं और फिर 50 से 60 साल की उम्र में मज़ीद अल्लाह का करम होता है। जब आपके अंगूठे पे ये खूबसूरत आंख बनी हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलें, प्रॉब्लम कम आती हैं। अगर आती भी हैं तो आप उनसे बआसानी निकल जाते हैं। लेकिन अगर ये आंख अब आपकी बन तो रही है लेकिन ये डिस्टर्ब नज़र आ रही है। अब डिस्टर्ब आंख कैसे नज़र बनती है वो देखें। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये दौलत, रुपया, पैसा आपके पास आएगा लेकिन पैसा ज़ाया भी करेंगे और लोग आपको अपने मतलब के लिए यूज़ भी करेंगे और आप ज़िंदगी में कुछ बेवकूफ़ियाँ करेंगे जिसकी वजह से आपका रुपया पैसा भी ज़ाया होगा और कहीं ना कहीं आपके रिलेशन भी ब्रेक होंगे। तो और बंदे को सही तरीके से जज नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं लोग आपको चीट करेंगे, कहीं ना कहीं लोग आपको धोखा देंगे और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, स्ट्रगल आएगी। अब ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ये जितनी भी मैंने बातें बताई हैं ना, कि इनको ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, रिश्तों से भी धोखे मिलेंगे और यारों दोस्तों से भी धोखा मिलेगा और ज़िंदगी में सेल्फिश लोग इनको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और इनकी ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन है उनका सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। इनके बचपन में भी कुछ ना कुछ मुश्किलात, प्रॉब्लम, फिर मिड एज में जाके, दरमियान में जाके 27-28 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक ये वाला टाइम भी इनका काफ़ी टफ होगा और 40 के बाद में भी आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में एक इस्तेहकाम आए, ज़िंदगी में एक बेहतरी आए। अब ये पॉइंट आपने याद रखें, ये जो मैंने बताए हैं। अब हम इनके हाथ की लाइनों को देखेंगे कि जो अंगूठे की इस आंख ने इतनी सारी बातें इनके बारे में बता दी हैं, क्या ये इनके हाथ की लाइनें भी वही बातें बताती हैं? तो अब हम इनके लेफ्ट हैंड पे चले जाएंगे, ठीक है। इनके लेफ्ट हैंड पे देखेंगे कि लेफ्ट हैंड इनकी शख्सियत के बारे में क्या बताता है, इनकी लाइफ के बारे में क्या बताता है। अंगूठे के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक बात याद रखिए, देखिए ये अंगूठा इन्होंने ना ये अपना इसके साथ जोड़ा हुआ है शहादत की उंगली के साथ। तो शहादत की उंगली का ये जो लास्ट पोर होता है
अगर आपका अंगूठा यहाँ तक आ जाता है, इतनी लेंथ में है, इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में रुपया पैसा आप कमाएंगे और आप दलेर आदमी, आप हिम्मत हारने वाले इंसान नहीं हैं। ये लंबा अंगूठा है। लंबा अंगूठा, लंबे अंगूठे का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में अगर आपको कोई मुसीबतें, टेंशनें, प्रॉब्लम आती भी हैं तो आप हिम्मत नहीं हारते। लेकिन अगर आपका अंगूठा इतना छोटा होता तो फिर ऐसे लोग बहुत ही कह लें कम ज़र्फ़ किस्म के लोग होते हैं, चीटर लोग होते हैं, नेगेटिव सोचें उनके अंदर ज़्यादा होती हैं अगर इनका अंगूठा सिर्फ इतना छोटा होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अंगूठा इनका यहाँ तक आ रहा है, तो दिलेर आदमी है, खूबसूरत सोचें हैं, इनकी अच्छी पर्सनैलिटी है, नेगेटिव सोचों के मालिक नहीं है। और ज़िंदगी में देखिए मुसीबतें, टेंशनें, प्रॉब्लम आना वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी शख्सियत का बड़ा अच्छा होना, आपकी नीयत बड़ी अच्छी हो, आप बहादुर हों, आप बड़े खुले दिल के मालिक हों, आपकी सोचें बड़ी ज़बरदस्त हों, तो ये चीज़ अंगूठा बता देता है कि आप कितने पॉजिटिव सोचने वाले हैं या आपकी सोच कितनी घटिया या नीच है। अगर अंगूठा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो वो इंसान को थोड़ा सा नीच सोच का बना देता है। ऐसे लोग चीटर होते हैं, धोखेबाज होते हैं, फ्रॉड होते हैं और नेगेटिविटी उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है अगर आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा छोटा हो तो। अब जनाब इनकी लाइफ लाइन की बात कर लेते हैं। पहले दिमाग की लाइन की बात करें तो दिमाग की लाइन को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। देखें यहाँ पे अगर हम दिमाग की लकीर को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जजीरा बने 10-15 साल की उम्र में कोई ना कोई ज़हनी टेंशन, कुछ सेहत के इशू। अच्छा, जब जजीरा बनता है या सेहत का मसला होता है बचपन में इंसान को, या फिर घरेलू ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर भी 2 जजीरे बन रहे हैं। तो बिल्कुल 15 से 20 साल की उम्र में भी लाजमी, 20-22 साल की उम्र में भी एक ज़हनी टेंशन, एक प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रही है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी जजीरा बन रहा है और ये टाइम बन रहा है आपका 25 से 30 साल की उम्र वाला। तो 25 से 30 साल की उम्र में भी इनको अच्छी खासी ज़हनी टेंशनें मिली हैं और 30 के बाद फिर आगे 30-35 पे जाके आगे फिर दिमाग की लाइन बेहतरीन हो गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन की पहले आप टाइमिंग निकाल लें और फिर उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि बंदे की जो दिमाग की हालत है, वो ज़हनी हालत वो कैसी है, किस कदर ऐसा इंसान इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है। पहली बात तो ये कि आप लाइन की पावर देखें दिमाग की लकीर की। दिमाग की लकीर माशाल्लाह यहाँ तक आ रही है। जब आपकी दिमाग की लकीर इतनी लंबी और सीधी भी हो तो ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने वाले होते हैं। ये ख्याली पुलाव नहीं पकाते बल्कि ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। ज़हनी टेंशन इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल रही है। ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल है इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें देखी हैं, प्रॉब्लम देखी हैं और इनकी ज़िंदगी में मसाइल, प्रॉब्लम आए हैं। अब ये तो दिमाग की लाइन इनकी मेमोरी का भी बता दिया कि माशाल्लाह इनकी याददाश्त अच्छी है, ये अपना काम बड़ी मेहनत के साथ करने वाले हैं और बड़े दूर अंदेश हैं, बड़ी दूर तक ये सोचते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो जजीरे हैं वो बता रहे हैं कि इनको अच्छी खासी स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में रहे। यहाँ तक तकरीबन 35 साल एज बनती है और 35 से लेकर 40 के दरमियान में भी आगे भी इनकी ज़िंदगी में वो जो टेंशनें थी या ज़हनी दबाव था वो कम नहीं हुआ। 40 के बाद जाके इनकी ज़िंदगी में वो एक ज़हनी सुकून आएगा। 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी। जिस तरह हमें शुरू में ज़िंदगी की ये दिमाग की लाइन पे जजीरे नज़र आए थे ना, इसी तरह अगर आप लाइफ लाइन को अब लंबा करके इसको माप लेते हैं, अगर आप ज़िंदगी की लकीर को मापेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे और अब इसको आप 10-10 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक 20 साल की उम्र तक ज़िंदगी की लाइन बड़ी मध्यम है। इसका मतलब ये कि 20 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में मसाइल रहे हैं, प्रॉब्लम रहे हैं और उसके बाद फिर आगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल की उम्र के बाद आगे इनकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी हद तक ये इनकी ज़िंदगी में अगर कोई सेहत ख़राब हुई है या घरेलू टेंशनें थी तो वो 20-22 साल की उम्र तक ज़्यादा रही हैं और उसके बाद ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि आगे इनकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ हो गई है, आगे इनकी सेहत भी अच्छी है और आगे ये तरक्की भी करेंगे। और यहाँ पे ये होता है आपका वीनस का एरिया। ये वीनस है, वीनस आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें देता है। वीनस से हम ये देखते हैं कि आपके पास कितना अच्छा घर मिलेगा आपको, कितना आप अच्छा ज़िंदगी में खाना खाएंगे, आप कितना अच्छा पहनेंगे, आपकी माशरे में कितनी इज्जत होगी। तो ये उपहार जितना खूबसूरत होगा, पिंक होगा,
तो इतनी आपके पास ज़िंदगी की आसाइशें ज़्यादा आएंगी, आपके पास रुपया पैसा आएगा, दौलत आएगी, आपके पास अच्छा घर होगा, आपका माशरे में बड़ा एक अच्छा स्टेटस होगा, आपका एक नेम फेम होगा, आपकी बड़ी ज़बरदस्त रिस्पेक्ट होगी। आप बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, अल्लाह ताला आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, नेम फेम सब कुछ देता है जब आपका ये अमाउंट बड़ा वेल होता है, उभरा हुआ होता है। और इसके अलावा इसी अमाउंट से हम आपकी जिनसी पावर भी देखते हैं कि आपके अंदर सेक्सुअलिटी कितनी है, कि आप औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते भी हैं या आप बे औलाद ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो इनका ये अमाउंट जो है ये माशाल्लाह उभरा हुआ है। और इसकी जो एनर्जी होती है ना, जो इसकी ताकत होती है, ये लाइनें बताती हैं, ठीक है। ये और जो ज़िंदगी में आपको आसाइशें मिलनी होती हैं, जो आपको कामयाबियां मिलनी होती हैं, उनका भी ये लाइनें ही बताती हैं। तो 3-4 लाइनें यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये कि 3-4 बड़ी कामयाबियां भी इनको ज़िंदगी में मिलेंगी। और कम से कम 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। कम से कम 2 से 3 बेटे इनके हो सकते हैं और एक आध बेटी हो सकती है। तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी 3 से 4 बच्चों की शक्ल में अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। 2 बेटे तो इनके लाजमी होंगे और बेटियां भी 1-2 बेटी भी हो सकती है। तो ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंसान दुनिया में आता है और इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं, तो ख्वाहिशात तो वो पैदा होते साथ ही वो अपने दिल में लेके आता है और फिर हज़ारों ख्वाहिशें हर रोज़ बढ़ती चली जाती है। तो ये आपका ये उबार अगर खूबसूरत होगा, उभरा हुआ होगा, इस पर किसी किस्म का कोई बुरा चिन्ह नहीं होगा, काला तिल नहीं यहाँ पे होना चाहिए। काला तिल इस उबार की सारी खूबियों को ज़ाया कर देता है। आप बीमार हो जाते हैं, आपके अंदर जिनसी कमज़ोरी आ जाती है, आप औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते और आपको जो ज़िंदगी की जो खुशियाँ मिलनी होती हैं वो आपसे छिन जाती हैं। आपको स्कैंडल का शिकार होते हैं, आप किसी जिनसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, आपको ज़िल्लत, बदनामी बाज़ दफ़ा मिलती है अगर यहाँ पे बहुत मोटा काला तिल हो। ये काला तिल हो सकता है आपको दौलत भी दे, रुपया पैसा भी दे, लेकिन बाद में वो रुपया पैसा आपका बाज़ दफ़ा ज़ाया भी हो जाता है। तिल यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, ये आपको दौलत ज़रूर देगा, लेकिन ये दौलत बाद में वापस भी लेता है। ये मेरी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। ऐसे लोगों के पास जब आपकी हथेली पे तिल होगा, तिल आपको दौलत देगा, तिल आपको रुपया पैसा देगा, स्पेशली अगर वो ये तिल यहाँ पर होगा या यहाँ पे होगा, तो तिल आपको रुपया पैसा देगा। या वीनस पे भी होगा तो रुपया पैसा आपके पास आएगा, लेकिन वो रुपया पैसा एक दफ़ा आपका नुकसान ज़रूर होगा। ये चीज़ मैंने देखी है। तो वीनस माउंट जो है यहाँ पर काला तिल नहीं होना चाहिए, और एक काला तिल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा ये जो बेहंगम किस्म की ये लाइनें होती है ना, जाली इसको हम बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जहां पे आपको ये जाली नजर आए, जिस माउंट पे या क्रॉस नजर आए या ये काला तिल नजर आए, तो वहां पे आप समझेंगे वो बंदा ज़हनी टेंशनों का भी शिकार हो जाएगा और उसकी जिंदगी में मुश्किलें भी आएंगी। जैसे मून माउंट पर क्रॉस का साइन बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया, काला तिल बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया, और इसी तरह ये जाली भी अच्छी नहीं मानेगी। तो अगर ये मून माउंट पर होगा तो आप बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार होंगे, बीमार ज़हन होगा, खुदकुशी के ख्यालात आपको आना शुरू हो जाएंगे और आपकी शख्सियत बहुत ज़्यादा उसमें बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो साइन होते हैं ना, ये चाहे जाली हो या काला तिल हो या क्रॉस का साइन हो, ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, मुश्किलें, ज़हनी टेंशनें और दिल के अंदर बेचैनी, मायूसी, ये चीज़ें पैदा कर देती हैं। तो माशाल्लाह आप देखें यहाँ पे इनका बिल्कुल साफ सुथरा खूबसूरत वीनस माउंट है, बल्कि इसमें कामयाबी की लाइनें हैं, औलाद की लाइनें हैं। तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, रुपया पैसा भी देगा और ज़िंदगी में इनको सारी खुशियाँ, आसाइशें इनको मिलेंगी। लाइफ लाइन इनकी लंबी है, तो तकरीबन आजकल 80-90 साल ये चल रही है, तो इतनी तकरीबन ज़िंदगी इनको मिल जाएगी। दिमाग की लाइन लंबी है, तो अल्लाह ताला लंबी इनकी यादाश्त, ब्रेन पावर बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे दिल की लाइन की हालत देखें तो वही चीज़ें जो मैंने पहले, हमने ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन से हमने अंदाज़ा लगाया था ना कि 40 साल की उम्र तक ज़हनी टेंशन नहीं रहेंगी, और यहीं पे यहाँ पे दिल की लाइन की हालत देखें तो दिल की लाइन में भी ऐसे कट आ रहे हैं। जब दिल की लाइन में ऐसे कट आते हैं तो इंसान को रिश्तों से भी धोखे मिलते हैं, जो इंसान की पहली मोहब्बत होती है वो भी ज़ाया हो जाती है, डैमेज हो जाती है, पहली मोहब्बत में नाकामी होती है, और बाज़ दफ़ा जो पहली शादी होती है उसमें भी मसाइल, प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। देखिए ना, यहाँ पे दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं है, और ज़ाहिर है 40 साल की उम्र तक तो बंदे ने शादी कर ही लेनी होती है, कम से कम 30 साल की उम्र तक बल्कि हर बंदा शादी कर लेता है। 30 साल की उम्र के बाद चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो बहुत टू मच लेट वो शादी कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिल की लाइन की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, दिमाग की लाइन की ज़्यादा हालत अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनको अपने रिश्तों से भी दुख मिल सकते हैं और इनकी मैरिज में भी, मोहब्बत में भी इनको कुछ ना कुछ धोखे मिल सकते हैं। अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ टेंशनें मिलेंगी और फिर दिल की लाइन से जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये फिर तो 100% गवाही होती है कि ऐसे इंसान का दिल अपने रिश्तों की वजह से बुरे तरीके से टूटेगा, रुपए पैसे का भी नुकसान होगा और इसको अपने रिश्ते अपने मतलब के लिए यूज करेंगे। ये बहुत बड़ी गवाही होती है। अब ये कोई डाउट में आने वाली बात नहीं है, ये मैं कोई आपको किताबी बातें नहीं सिखा रहा। ये मेरी एक प्रैक्टिकल लाइफ जो मैंने पूरा, मेरी एक स्टडी है, मेरी रिसर्च है इल्म पामिस्ट्री पे, मैं उस बेस पे बात करता हूँ। तो ये आप अपने हाथ में देख लें, चेक कर लें। ये मेरा चैलेंज है दुनिया के हर उस इंसान को जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे, मेरी वीडियो देख रहे, अगर आपकी दिल की लाइन पे इस तरीके से कट आते हैं और यहां पर दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो 100% आप अपने रिश्तों से बुरी तरह डैमेज होते हैं। बल्कि अपने रिश्तों को छोड़ें जी, जिस रिश्ते पर भी आप एतबार करते हैं, चाहे आप यार दोस्त पर एतबार करें, अपने फ्रेंड पर एतबार करें, अपने सगे खूनी रिश्तों पर एतबार करें, वो एक दफा आपको धोखा जरूर देंगे। वो एक दफा आपको जरूर उनकी वजह से आपका दिल पूरे तरीके से डैमेज होगा, टूटेगा और आपको शदीद दिली तकलीफ भी मिलेगी और आपको शदीद ज़हनी अजियत भी मिलेगी। और ये चीजें, इनकी ज़हनी अजियत, ये क्या है? ये जजीरा ज़हनी अजियत ही है। ये आप समझ लें इस चीज को। ये ज़हनी अजियत मिलती है इंसान को, उस वक्त इंसान डिप्रेशन में जाता है जब ये वाली हालत होती है दिमाग की। तो देखिए कहां कहां इनकी जिंदगी में हमें सुकून नजर आ रहा है कि डिप्रेशन, बहुत ज्यादा टेंशन लेना, बहुत ज्यादा मायूसी की तरफ चले जाना, ये चीजें उस तरफ हमें लेके जाती हैं। और जब आपकी दिल की लाइन, देखिए देखिए दिल की लाइन पूरी तरह ताकत में होती है अगर ये बिल्कुल मजबूत एक लाइन इस तरीके से चले, और जब ये लाइन इस तरीके से टूट टूट के चले या उसमें ऐसे कट आ जाए तो ये क्या करेगी? ये आपके दिल को कमजोर कर देगी। दिल से रिलेटेड बीमारियां आपको जल्दी पेश आएंगी, आपकी जो बिनाई है वो जल्दी कमजोर होगी, आप दिल के जल्दी पेशेंट बनेंगे। दिल आपका कमजोर है, जल्दी आप गुस्से में आ जाएंगे, जल्दी गुस्से में आके आप अपने काम खराब कर लेंगे, आपके अंदर बर्दाश्त की कमी होगी, आपके अंदर सब्र और तहम्मुल की कमी होगी, जिंदगी में गलत फैसले करेंगे, जज्बाती फैसले करेंगे। जब दिमाग की लाइन पे जजीरे होंगे उस वक्त आपका दिमाग कोई अच्छा फैसले नहीं करेगा। अपनी तरफ से तो आप बड़े अक्ल वाला काम कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, उस वक्त भी आप गलत फैसले करेंगे और उन गलत फैसलों के नतीजे में आप अपनी जिंदगी को डैमेज करेंगे, आप अपना नुकसान कर लेंगे। देखिए जी, हमने इनकी दिल की लाइन की स्टडी कर ली, दिमाग की लाइन की स्टडी कर ली है, अंगूठे की भी स्टडी कर ली है। तो एक ही चीज हमें नजर आ रही है कि कम से कम बचपन से लेके 30-40 साल की उम्र तक ये वाला टाइम इनका बड़ा स्ट्रेस वाला होगा और इसमें ये प्रॉब्लम देखेंगे। अब देखें केटू माउंट से इनकी किस्मत की लाइनें यहां से स्टार्ट हुई है, तो तकरीबन 25-26 साल की उम्र तक तो इनकी जो लाइफ है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलेगी, यानी कि इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी, रुपए पैसे की कमी भी नहीं होगी। और यहाँ से ये चीज़ शो हो रही है कि कम से कम बचपन से लेके 24-25 साल की उम्र तक इनके माली मामला ठीक रहेंगे और रुपए पैसे के लिहाज से इनको कोई कमी नहीं होगी। 25-26 पे जाके ये किस्मत की लाइन रुक जाती है। अब यहाँ से मून से किस्मत की लाइन शुरू होती है जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये कि 25-26 साल की उम्र में जो भी ये जिस तरीके से इनकी लाइफ जारी होगी वो चीज़ इनकी ख़त्म हो जाएगी और आगे एक नई ज़िंदगी का इनका आगाज़ होगा। हाँ, एक मैं चीज़ भूल गया हूँ, ये ज़िंदगी की लाइन के साथ छोटी सी गार्डियन एंजल लाइन भी होती है। जब ये लाइन आपके हाथ में मौजूद हो तो इंसान जो होता है ये होती है गार्डियन एंजल लाइन होती है, आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। तो ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है। अगर कोई हादसा होने वाला हो, कोई बीमारी आने वाली हो तो आप उस हादसे से महफूज रहते हैं। तो ये बड़ी गॉड ब्लेसिंग लाइन है, अल्लाह की रहमत होती है जी ऐसे लोगों पर। और दिमाग की लाइन पे जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये आपके अंदर गुस्सा भी पैदा करती हैं, तो बिल्कुल ये गुस्से में अपने काम कुछ खराब कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन भी बन रहा है इस तरीके से। ये टाइमिंग बन रही है जी तकरीबन 40 से लेके 50-55 तक। यहाँ पे ये स्क्वायर का साइन बने, इसका मतलब ये कि 40 से 55 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में कुछ क्राइसिस ज़रूर आएंगे, लेकिन ये उन क्राइसिस से बच जाएंगे। ठीक है, एक तो क्राइसिस 40 से 50 के दरमियान आएंगे इनकी ज़िंदगी में, और दूसरे जो क्राइसिस मुझे नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे 24-25 साल की उम्र में भी यहाँ पे ये किस्मत की लाइन, ये ट्रैक चेंज हुआ है इनका और यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ गई है। तो तकरीबन 25, 26, 27 यहाँ पर भी एक दफ़ा इनकी ज़िंदगी मुश्किल का शिकार ज़रूर होगी,
यहाँ पर भी ये कोई चेंज लेंगे अपनी ज़िंदगी में और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में आगे इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। अब बड़े गौर से आपने एक पॉइंट को समझना है। देखिए यहाँ से किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ तक पहुँची। यहाँ पे इनकी एज बनती है तकरीबन 35 साल। 35 साल की उम्र में यहाँ पर एक राहुल लाइन ने काटा है, यानी कि इनके साथ कोई धोखा होता है 35-40 पे जाके, या किसी वजह से भी इनका कोई नुकसान हुआ है, धोखा कह लें या किसी वजह से भी नुकसान कह लें, और ये लाइन धोखे और उस नुकसान का बताती है जो किस्मत की लाइन को काटती है। तो उस वजह से आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आती हैं और एक दफ़ा जो भी आपका काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल 35 से 40 के दरमियान जाके जो भी इनका एक काम होगा वो ख़त्म होगा। तो उस लम्हे ये क्या करेंगे, गुस्से में आके, और यहाँ पर ये कुछ जज्बाती फैसले भी करेंगे, ठीक है ना। तो जज्बाती फैसले ये 40 से 50 के दरमियान में भी करेंगे, ठीक है। 40 से 50 वाला टाइम भी मुझे इनका मुश्किल लग रहा है, और 35-40 पे जाके भी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएंगी। 35 से लेके 50 ये वाला टाइम जो है ये इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसमें इनको मुश्किलात का सामना आएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुश्किलात ये होती हैं कि जिस कदर आपकी अच्छी जॉब होती है या जिस कदर आपने ज़िंदगी में आगे तरक्की करनी होती है, वो तरक्की वाला अमल रुक जाता है, आप एक जगह स्टक हो जाते हैं, आपकी तरक्की रुक जाती है। आप बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ अपनी ज़िंदगी को लेके आगे चलते हैं, बस बड़ी मुश्किल से अपने घर के खर्चे पूरे करते हैं। लेकिन जब दिल की लाइन से जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये कहीं ना कहीं इंसान को ये मायूसी, डिप्रेशन, अपने रिश्तों से दुख, धोखे मिलने का साइन है। तो ये हमें दिमाग की लाइन पे भी ये जजीरे बता रहे हैं कि इनको ज़िंदगी में धोखे मिलेंगे, तकलीफ़ें मिलेंगी, और दिल की लाइन पे ये जो कट है वो भी बता रहे हैं कि इनको धोखे और तकलीफ़ें मिलेंगी। और उसके बाद ये 50 के बाद यहाँ से किस्मत की लाइन निकलती है, फिर ये यहाँ पे एक ऐसे फिश टाइप का एक साइन बन रहा है, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब यही है कि 50 के बाद में तकरीबन 52-53 पे जाके ये दोबारा संभलेंगे, और आगे ये जो फिश साइन है और ये जो किस्मत की सीधी एक लकीर नज़र आ रही है, ये 52-53 पे जाके इनके आगे माली मामलात बेहतर हो जाएंगे और ये मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएंगे। यहाँ से एक लाइन का सिलसिला इस सन माउंट के साथ भी शुरू हो रहा है, इसके साथ भी ये कनेक्ट हुआ है, तो ये अच्छा साइन है। यहाँ पे इनको ओल्ड एज में एक अल्लाह ताला नेम फेम भी देगा, और कहीं ना कहीं से इनको कोई सपोर्ट भी मिलेगी, किसी ना किसी रिश्ते की जब सपोर्ट मिलती है तो उस वक्त ये सैटर्न और सन का आपस में एक राब्ता होता है, और उस वजह से आपको चाहे गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा मिल जाए, या कहीं से अचानक आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, या कहीं से आपको दौलत मिल जाए, कहीं ना कहीं से ना अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक मदद मिलती है, इसको हम अच्छा साइन लेते हैं, ठीक है। और ये जो फिश का साइन बन रहा है या काइट का साइन आप कह रहे हैं इसको, जैसे पतंग होती है उस तरह का, तो इसको अच्छा माना गया है। इनके रुपये पैसे के लिहाज से इसको अच्छा माना गया है। नॉलेज और विजडम के लिहाज से इसको भी अच्छा माना गया कि बिजनेस की सूझबूझ होती है, बंदा बिजनेस माइंडेड होता है जब आपके हाथ में ये वाली लाइन होती है, और ये वाली लाइन आपको नॉलेज देती है हर तरह का। और ये लाइन जो जुपिटर पे होती है ये भी आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें पैदा करती है, और आप बहुत अच्छे टीचर होते हैं, आपके पास बड़ा अच्छा खासा नॉलेज होता है, ये इस चीज़ का साइन है। तो अगर हम मजमूई तौर पर इनका हाथ देखें तो इनकी हथेली थोड़ी लंबी है और उंगलियां छोटी हैं। हथेली जब लंबी होती है, उंगलियां छोटी होती हैं, तो ये फायर हैंड होता है। तो फायर हैंड वाले बड़े जज्बाती होते हैं, गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेते हैं, और ये चीज़ें फिर आपको इनकी ज़िंदगी में नज़र भी आई हैं। यहाँ पर भी ये मरीख मुस्बत पर भी लाइनें नीचे गिर रही हैं, ये भी इनके अंदर गुस्सा पैदा करेंगी। दिमाग की लाइन पे ये जो जजीरे बने हैं ये भी इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं। जब दिल की लाइन में ये कट होते हैं तो तब भी इंसान जज्बाती फैसले करता है, गुस्से में फैसले करता है। तो 3 जगह से हमें ये लगता है कि ये जज्बाती फैसले करेंगे, गुस्से में आके अपने काम खराब करेंगे, और इनको कुछ ना कुछ अपने रिश्तों से धोखे भी मिलेंगे। बाकी अगर हम जुपिटर फिंगर की बात करें तो अच्छी लेंथ में है, तो सूझबूझ, दीन का नॉलेज अच्छा है इनके पास, ज़िंदगी में मर्तबा मुकाम भी इनको मिलेगा। और इसके अलावा सैटर्न फिंगर भी अच्छी है, तो बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे, सोच समझ के ज़िंदगी गुजारेंगे, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको कामयाबियाँ भी मिलेंगी। मुसीबतें बहुत बड़ी बड़ी आएंगी इन पर, लेकिन ये उनसे निकल जाएंगे। सन फिंगर भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो तख्लीकी सलाहियतें ज़बरदस्त हैं। मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है, तो ये क्या करती है, जब ये थोड़ी सी छोटी होती है तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आती है,
कहीं ना कहीं हम गुस्से में आके, जज्बात में आके कुछ गलतियां करते हैं, उस वजह से हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। यानी कि जिस कदर हमें अक्लमंदी के साथ या समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है, हम ऐसा कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं हम बेवकूफ़ियाँ करते हैं और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में धोखे खा लेते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ये अब इनका राइट हैंड है। राइट हैंड पे आपको अच्छी तरह पता है। मैं अब उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करता हूँ जो हमें लेफ्ट हैंड में नजर नहीं आएंगी। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का फर्क क्या होता है? देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड को कितना डिटेल के साथ पढ़ा है। हालांकि आपने सुना होगा जी, कहा जाता है कि जी लेफ्ट हैंड जो है वो औरतों का होता है और राइट हैंड जो होता है वो मर्दों का होता है। और ये कमेंट्स में भी ये सवाल हर रोज किसी ना किसी एक बंदे ने पूछा होता है। तो अगर आप मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट अगर देखते हैं तो मैं बहुत सारी बातें आपको, नई चीजें भी बताता हूँ। तो उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड जो होता है, जो बाय बर्थ आपको जो चीज़ें, जो वाक़यात आपको मिलने होते हैं, जो भी हालात आपको कुदरत की तरफ से मिलने होते हैं, जो आपकी फैमिली के जो हालात होते हैं, वो सारे आपके लेफ्ट हैंड में लिखे होते हैं। तो लेफ्ट हैंड में हम आपका जो असल नेगेटिव है वो ये है, और जो पॉजिटिव है वो आपका राइट हैंड है, एक्टिव हैंड आपका ये है। तो राइट हैंड ये बताता है कि आपको जो भी टेंशन, जो भी प्रॉब्लम आपको मिले थे अल्लाह ताला की तरफ से, आपको अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया, अल्लाह ताला ने आपको अकल भी दी, खूबसूरत दिल भी दिया। तो आप अपने दिल को कितना बेहतर करेंगे, अपने दिमाग को कितना मजबूत बनाएंगे, और आप अपनी किस्मत को कितना अच्छे तरीके से लेके आगे चलेंगे, तो ये फिर आपका राइट हैंड बताता है। यानी कि इंसान किस कदर अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात पर काबू पाएगा और किस कदर तरक्की करेगा। तो ज़िंदगी की लाइन बता रही है कि माशाल्लाह लंबी ज़िंदगी आपकी होगी, 80-90 साल तक आपकी एज होगी। एक तो राइट हैंड ने ये बता दिया। बाकी वो जो मैं कह रहा था ज़हनी टेंशनें, राइट ये कह रही थी कि कम से कम 30 साल की उम्र तक तो वो टेंशनें आप ज़रूर देखेंगे, जो मर्जी कर लें, वो टेंशनें आपका मुकद्दर थी, वो मिलनी मिलनी थी। दिल की लाइन सिर्फ शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो ज़िंदगी के जो पहले 15-20 साल, 20-22 साल की उम्र तक आप ज़्यादा जज्बाती थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ आपके अंदर एक अच्छा जो है ना, वो आपने अपने दिल को काबू की है, अपने गुस्से पर कंट्रोल की है। और यहाँ पर भी देखिए कम लाइनें नज़र आ रही हैं। इमरीक मुस्बत पर अगर ज़्यादा लाइनें होती तो फिर आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा होना था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने गुस्से पर आपने काबू पाए। अब यहाँ पे आप देखें तो जो किस्मत की लकीर है वो ज़िंदगी की लाइन से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है। जब ज़िंदगी की लकीर से किस्मत की लाइन निकलती है तो ये बताती है कि ऐसा इंसान अपनी फैमिली से मोहब्बत करने वाला होता है, और ऐसा इंसान अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ता है। तो बिल्कुल ये अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से आगे बढ़ेंगे। ये है जी मून माउंटेन का। अब आप एक पॉइंट आप गौर से समझ लें, जब आपका वीनस माउंट बड़ा खूबसूरत हो और आपका मून माउंट बड़ा ही खूबसूरत हो, यहां पर भले ही ये सफर की बहुत गहरी गहरी लाइनें ना हो, फिर भी आपका सफर हो जाता है। इस वक्त ये बैरून मुल्क है, ठीक है, रुपया पैसा कमा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपकी यहाँ पर लाइनें नहीं है तो आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते, या मदम लाइनें है तो आप बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल ये अगर आपका मून माउंट बहुत अच्छा है तो आप बैरून मुल्क सफर करते हैं। अगर आपकी किस्मत की लाइन भी यूं जाके दो नीचे से जाके दो शाखा होती है तो आप बैरून मुल्क सफर करते हैं। और इसी तरह अगर आपकी ये जो ज़िंदगी की लाइन है, इसका जो रुख है ये इस मून माउंट की तरफ होता है, तो ये भी आपको सफ़र करवा देती है ज़िंदगी की लकीर। क्योंकि ज़िंदगी की लकीर का रुख जो है वो ये घूम के ऐसे अंदर की तरफ नहीं आ रही, बल्कि ये इधर ही जा रही है, इसका जो रुख है। तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देता है। तो अगर ट्रैवल के लिए मैंने इनके लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा गौर नहीं किया, तो बिल्कुल यहाँ पे एक बहुत बड़ी गवाही मिल रही है कि ये जो क्यों बैरून मुल्क इनका लाजमी सफ़र हुआ कि यहाँ से, ये देखिए इस लाइन है, ये शुरू ही मून माउंट से हो रही है, तो ये लाइन जो है इनको बैरून मुल्क लेके गई है, ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। असल में जब आपकी मून से किस्मत की लाइन शुरू होती है तो ये पूरी किस्मत की लाइन ही आपकी सफ़र की लकीर बन जाती है, ठीक है। और ये प्रदेश में आपको लेके जाती है, और प्रदेश में ही आपकी ज़्यादा ज़िंदगी गुजरती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इल्म पामिस्ट्री को बड़ा डीपली अगर आप सीखेंगे, समझेंगे, तो फिर तब जाके आपको ये समझ आती है। ये इतना आसान इल्म भी नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा इजी लें। अगर आपको बेहिसाब बहुत ज़्यादा आपको शौक है आपके अंदर ये इल्म सीखने का, तो फिर आप ज़रूर सीख लेते हैं। ये क्राकू लाइन ने काटा जी 25, 27, 28 साल की उम्र में, और 30, 32, 35 पे जाके इस लाइन ने काटा है।
तो 2-3 बड़े नुकसान इनके होंगे 27-28 पे भी जाके और 30-35 पे भी जाके। बल्कि उसके बाद यहाँ से 27-28 के बाद आप आगे तक देखें तो हमें किस्मत की लाइन कोई बड़ी शानदार नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब यही है कि 27-28-30 साल की उम्र तक तो रुपया पैसा इनके पास बहुत आएगा, लेकिन उसके बाद जो एक तरक्की होगी ना, वो 35 साल की उम्र के बाद वो प्रमोशन या जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलनी होती हैं वो वाला काम रुक जाएगा। 35 से लेके 50 तक ये बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करेंगे। और यहाँ पर दिल की लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, ये इनकी लाइनें लेफ्ट हैंड पे भी गिरी थी। तो दिल को तोड़ा जाएगा और दिल को धोखे मिलेंगे, और यहाँ पर इनकी ज़िंदगी को ये जो तकलीफ़ें मिलेंगी अपने रिश्तों से, ये उस चीज़ की गवाही दे रही हैं। यहाँ पर भी इनका लॉस हुआ एक बहुत बड़ा, 30-35 पे जाके 27-28 साल की उम्र में भी जाके लॉस हुए, और फिर 27-28 से लेके 50 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में अभी तक स्ट्रगल ही चल रही है। अब आगे देखें तो यहाँ पर ये शोहरत की लाइन स्टार्ट ले रही है, यहाँ पर एक किस्मत की लाइन, फिर यहाँ पे ट्राइंगल, फिर एक कट आया है, फिर किस्मत की लाइन ऊपर गई है। तो ये जो इधर क्रॉस बना है ना, ये इतना अच्छा साइन नहीं है। ये साइन जो है ये इनको बताता है कि तकरीबन ये टाइम बनता है जी 60 पे जाके, 60 से लेके 65 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में लाजमी थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये रुपये पैसे का लॉस भी करेंगे, लेकिन 50 के बाद ये काफ़ी हद तक जो है ना ये प्रॉब्लम से निकलेंगे। यहाँ इनकी ज़िंदगी में बेहतरी इस वजह से आ जाएगी। अब आप इस पॉइंट को समझें, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबसूरत शोहरत की लाइन दी है। ये शोहरत की लाइन, किस्मत की लकीर में अगर कुछ दोष हों भी, कुछ खराबियाँ हों भी, तो ये शोहरत की लाइन उनको ठीक कर देती है। तो यहाँ पे इनको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो क्रॉस बने और फिर एक छोटा सा जजीरा सा भी बने, तो यहाँ पे 60 से लेके 65 तक ये टाइम मुश्किल होगा, लेकिन आगे फिर ये इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बहरहाल ओल्ड एज के बाद इनको ना इनकी ज़िंदगी में एक इस्तेकाम आएगा, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ अता करेगा, और जो भी इनके बड़े बड़े ख्वाब होंगे उनकी ताबीर भी इनको ज़रूर मिलेगी। अब इनकी मैरिज लाइफ को देख लें। जब आपकी किस्मत की लाइन में भी टूट फूट हो, आपकी दिमाग की लाइन पे भी जजीरे हों, वहाँ पर आपकी शादी की कम से कम 2-3 लाइनें तो होनी चाहिए ना फिर। तो बिल्कुल इनके हाथ में तकरीबन 2 से 3 लाइनें मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर भी एक हल्की सी लाइन नज़र आ रही है। तो पहले जो भी इनके 1-2 रिलेशन होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे लाजमी तौर पर, और फिर जो पहली जो भी शादी होगी उसमें मसाइल किसी न किसी वजह से ज़रूर आएंगे, और फिर ये सेकंड मैरिज की तरफ जाएंगे। सेकंड मैरिज के साथ फिर एक लाइन नज़र आ रही है, तो इस लाइन को भी हम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। इसमें कुछ ना कुछ जो होती है ना, अगर ये दूसरी शादी की तरफ भी जाते हैं तो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। शादी तो चलती रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ मसले, मसाइल, प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप भी इसी तरह अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें, तो 12 खानों वाली आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपको बड़ी डिटेल के साथ आपकी लाइफ के बारे में बताया जाएगा कि कब आपकी शादी होगी, औलाद कितनी होगी, अगर आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम पेन, ये चीज़ें आपको उम्र के किस हिस्से में मिलेंगी। तो बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।